ना आज जो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। लोअर एंड हायर एनिमल्स, ये है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। नाउ इस चैप्टर में हम लोग आप देखेंगे सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे दिस इज इंट्रोडक्शन। नाउ इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? आप सभी को मालूम रिप्रोडक्शन मतलब क्या? बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में खुद में इतनी क्षमता होती है, मीन्स एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में हर एक इतनी एबिलिटी होती है कि वो क्या प्रोड्यूस कर सके, टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड। ऑफ इट्स ओन काइंड मतलब उसी के समान दिखने वाले, इज कॉल्ड एज, इसे हम बोलेंगे इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ डुप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ डुप्लीकेशन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ इसके बारे में अगर हम समझते कुछ खास बातें, तो आप देख रहे हो कि ये जो इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर? लेकिन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सबके अंदर में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया? बाय विच, उसकी वजह से, बाय विच द रेस इज कंटिन्यूड। जो प्रजाति है या जो भी हम स्पीशीज कहते हैं, ये क्या होते हैं? कंटिन्यूड होते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन जो है, इस रिप्रोडक्शन में जो भी जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल, अब जेनेटिक मटेरियल हम किसे कहते हैं? दैट इज डीएनए। ये हमेशा ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, दिस इज रिप्रोडक्शन। नाउ अब हम देखेंगे इसमें, नाउ दिस इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ जैसे कि आप सभी को पता है कि रिप्रोडक्शन जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स कौन कौन से? फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now what is asexual reproduction? अगर हम इन दोनों को डिफरेंसेस करके स्टडी करेंगे तो what is asexual reproduction? तो asexual reproduction का मीन मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विदाउट द यूनियन ऑफ गैमेट्स, इज कॉल्ड, हम इसे क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स जिसमें गैमेट्स मिक्स नहीं होते, तब हम उसे क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो इसमें हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स
with the union of gametes. Union of gametes is called as, इसे क्या बोलेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. is called as sexual reproduction. मीन्स यहाँ पे गैमेट्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ सेकेंड पॉइंट अगर हम देखेंगे, असेक्सुअल मीन्स इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट. यहाँ पे केवल एक ही पेरेंट्स की गरज पड़ती है, इसीलिए हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसीलिए हम उसका और एक नाम क्या रखेंगे, इसे कहते हैं यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन. दिस इज कॉल्ड एज यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां पे बोथ द पेरेंट्स, यहां दोनों पेरेंट्स की गरज पर, दोनों बोथ द पेरेंट्स मीन्स दैट इज मेल एंड फीमेल, दोनों पेरेंट्स की गरज पड़ रही है, हेंस इसीलिए इट इज कॉल्ड एज, इसीलिए इसे बोला गया बाय पैरेंटल रिप्रोडक्शन. दिस इज कॉल्ड एज बाय पैरेंटल रिप्रोडक्शन. नाउ थर्ड डिफरेंस अगर हम दोनों में देखेंगे, थर्ड डिफरेंस क्या दिखेंगे आपको, कि इट डज नॉट, यहां पे इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. मतलब यहाँ पे गैमेट्स बनते भी नहीं है और फ्यूज्ड भी नहीं होते. तो यहां क्या लिखेंगे, देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यहां गैमेट्स फ्यूज्ड भी होते हैं और बनते भी हैं. फोर्थ, यहां पे सिर्फ कौन सी डिवीजन होती है, माइटोसिस डिवीजन. यहां पे हमेशा कौन सी डिवीजन होती है, मियोसिस डिवीजन. फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट हम दोनों में देखेंगे फिर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस देखेंगे. फिफ्थ पॉइंट, यहां पे क्या होता है, जैसे असेक्सुअल में, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जस्ट लाइक ये अमीबा है, मान लो अमीबा डिवीजन हुआ और हमें एक समान दिखने वाले कितने चीजें मिली, यहाँ पे दो चीज. दे आर कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज डॉटर अमीबा एंड दिस इज कॉल्ड एज पेरेंट अमीबा. मीन्स यहां पे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ऑल ऑफस्प्रिंग्स, जितने भी उनके बच्चे होंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, आर आइडेंटिकल. वो दिखने में कैसे होंगे, आइडेंटिकल. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे, एक मतलब 3 भाई है, 2 भाई बहन है, बट दे आर डिसिमिलर, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं. मीन्स ऑल ऑफस्प्रिंग्स, यहां पे ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर डिसिमिलर, वो सिमिलर नहीं होते. 6th पॉइंट, यहां जो भी ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम द सोमैटिक पार्ट ऑफ पैरेंटल बॉडी, सो ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे कहते सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं इसे, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन. सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ये सिर्फ कहां पाए जाते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोन्स, स्पॉन्जेस एस्टेट्रा. यहां देखेंगे अगर हम,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो उसके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल? दिस इज कॉल्ड डीएनए वगैरह, ये आपस में मिक्स होते हैं. 7 पॉइंट. जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं, व्हेन गैमेट्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म, सबसे पहले क्या बनते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट. क्या बनते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट. और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने की वजह से, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने की वजह से यहां क्या पाया जाता है? वेरिएशंस. और जहां वेरिएशंस है, इट मीन्स वहां पे क्या होगा? इवोल्यूशंस. और ये हमेशा किस में पाए जाते हैं बेटा? हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में. हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो आज की क्लास में आपने देखा है कि आज के क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि टाइप्स ऑफ व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. It means there are two types of reproduction, asexual and sexual. Two types of reproduction.